स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस मींस बल निकाय किसे कहते हैं और यह कितने टाइप्स का होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग आप लोगों को यही डिस्कशन करने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें सबसे पहले सिस्टम ऑफ फोर्स बल निकाय किसे कहते हैं। ठीक, तो जो बलों के विभिन्न समूह हैं, द ग्रुप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। मतलब बलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बल निकाय कहते हैं। यह मेनली दो टाइप से क्लासिफाइड होता है। पहला है आपका कोप्लेनर और दूसरा है आपका नॉन कोप्लेनर। हिंदी में बात करें कोप्लेनर की होता है इसकी समतली, क्लियर है, और इसका हिंदी होता है असमतली, क्लियर है। जो अलग अलग प्लेन पे हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असमतली, क्लियर है, नॉन कोप्लेनर। ठीक, तो देखिए कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर किसे कहेंगे उसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से फोर्स एक्ट करते हैं। यह मान लीजिए हमने एक क्या लिया, क्यूब। इस क्यूब में कितने प्लेन होंगे, 6। 3 आपको दिख रहे हैं, 3 जस्ट हिडन होंगे, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे और एक इसके नीचे। ठीक, 6 प्लेन होंगे। अब देखिए इस प्लेन में अगर देखा जाए तो यह ABCD, ये क्या है, एक प्लेन है, तल है। इस तल में ABCD एक प्लेन है। इस तल में लगने वाले समस्त बल जो भी होंगे वह क्या होंगे, समतली, मतलब एक ही प्लेन में एक्ट करेंगे, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। ठीक, अब अगर हम लोग इसी में आगे E और F और दिखा दें तो देखिए ABCD एक प्लेन है और दूसरा प्लेन क्या है, BCEF, तो 2 प्लेन हो गए। तो अगर हम लोग इसमें ऐसे बल दिखा दें, ये मान लें F1, F2, यह F3, ठीक है, यह आपका F4। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें F1 और F3 की, तो ये एक सेम प्लेन में है, तो ये आपके F1 और F3 क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर फोर्सेस। अगर हम बात करें F1, F3 और F2, F4, तो ये सारे बल देखा जाए तो क्या है, अलग अलग तल पर लग रहे हैं, तो इसलिए ये बल क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर। अगर आप लोग सिंगल बल की बात करेंगे F2 और F4 की, तो ये सेम प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे। F1 और F3 भी कोप्लेनर है, लेकिन F1, F2 अलग अलग प्लेन में है, F3, F4 अलग अलग प्लेन में है, तो ये नॉन कोप्लेनर फोर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं आगे कोप्लेनर फोर्स का क्लासिफिकेशन कि यह आपका कितने टाइप से होता है। देखिए कोप्लेनर फोर्सेस में पहला आपका आता है कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्स किसे कहते हैं, कोलिनियर मतलब जिनकी क्रिया रेखा एक सीधी रेखा में हो, जिनका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का एक स्ट्रेट लाइन पर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर फोर्सेस। लाइन ऑफ एक्शन जिसको भी नहीं पता है, जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखा लाइन ऑफ एक्शन का, उसके लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं कोलिनियर फोर्सेस। तो कोलिनियर फोर्सेस मान लीजिए एक फोर्स यह है F1 है और दूसरा फोर्स यह है आपका F2 है, क्लियर। अब इनकी अगर हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करें तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगी और F2 की भी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी ही होगी। तो देख रहे होंगे F1 और F2 की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो इसलिए F1 और F2 आपके क्या होंगे, कोलिनियर। और अगर इन्हीं F1 और F2 को हम लोग इस प्लेन पर दिखा दें, मान लीजिए ये हम लोग क्या कर दें, एक प्लेन बना दें, इसका नाम दे दें ABCD, तो ये F1 और F2 फोर्स जो है ये आपके कोलिनियर फोर्सेस है, क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं आगे कॉन्करेंट। कॉन्करेंट की हिंदी होती है संगामी, संगामी बल। और बात हम लोग किसके अंतर्गत कर रहे हैं, कोप्लेनर, तो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, समतलीय संगामी बल। तो इसको देखते हैं ये किस तरीके से होते हैं, कोप्लेनर और कॉन्करेंट, ऐसे फोर्स जो एक ही प्लेन पर लग रहे हों और एक पॉइंट पर
मीट उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर मिल रही हो, ऐसे बलों को हम लोग क्या कहते हैं, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें अगर हम लोग ये एक फोर्स F1 ये बना दें, दूसरा फोर्स हम ये F2 बना दें और तीसरा फोर्स ये F3 इस तरीके से बना दें, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे F1, F2 और F3 ये क्या है, ABCD एक प्लेन पर लग रहे हैं सारे बल, और इन बलों की क्रिया रेखाएं कहाँ पर, इस पॉइंट C पर मिल रही हैं। तो क्या कहेंगे, ये F1, F2 और F3 जो फोर्स है ये क्या है, कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्सेस हैं, क्योंकि इनकी क्रिया रेखाएं एक पॉइंट पर मिल रही हैं और ये एक प्लेन पर है, तो इसलिए कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स ये है। ठीक, अब बात करते हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्स की। देखिए BCEF ये एक प्लेन हो गया, इसमें हम लोग क्या करें, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स दिखाना है। तो देखिए F1 और यहाँ पर अब अगर हम लोग एक फोर्स यहाँ पर दिखा दें F3, इसको हम लोग दिखा दें F4, तो ये देखिए F1 और F4 ये इस तरीके से प्लेन है, ये BCEF। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि F1 इधर लग रहा है और F4 यहाँ पर लग रहा है। ये फोर्स आपस में क्या है, पैरेलल है और क्या है, एक प्लेन पर भी है, तो इसलिए हम लोग इनको क्या कहेंगे, F1 और F4 को कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। क्लियर है। अब आगे आता है कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स। ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं क्या हों, एक प्लेन पर हों तभी वो समतली होंगे, बट नॉन कॉनकरेंट एक पॉइंट पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन ना मिल रही हो, और नॉन पैरेलल ना ही वो समांतर हों। ऐसे बल किस तरीके से दिखाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये इसको एक प्लेन ऐसे बना दें ABCD, ये क्या है, एक सिंगल प्लेन है। इस प्लेन में अगर हम लोग इस तरीके से बल बनाएं, बल लगाएं कि उनकी क्रिया रेखाएं हैं एक बिंदु पर ना मिलें और ना ही वो पैरेलल हों, तो उन फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो देखिए मान लीजिए एक फोर्स हम ऐसे बना दें F1, दूसरा फोर्स हम इस तरीके से बना दें F2, और तीसरा फोर्स हम लोग ऐसे बना दें F3। तो देखिए ना ही ये फोर्स क्या है, पैरेलल है, ना ही ये फोर्स पैरेलल है, और ना ही इनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस ऐसे बलों को हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। देखिए क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर क्यों नहीं मिल रही, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी। ठीक, तो दो बलों की F1 और F2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये जो F3 है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी। ठीक, तो देखिए यह बलों, इन बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर नहीं मिल रही है इसलिए, बट ये क्या है, प्लेन पर है, इसलिए ये कोप्लेनर और नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस की। तो देखिए ये किस तरीके से होते हैं। अगर हम लोग एक क्यूब लें ऐसे, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करें, ये हमने क्या किया, प्लेन दिखा दिए, नामकरण कर देते हैं ABCDEF। क्लियर है, इसको G नाम दे दें। तीन प्लेन आपको देख रहे हैं, तीन इसके पीछे हिडन है। ठीक, अब देखिए नॉन कोप्लेनर मतलब अलग अलग तल पर बल होंगे। ठीक, लेकिन कैसे होंगे, कॉनकरेंट, उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक बिंदु पर मिल रही होगी, उनकी क्रिया रेखाएं एक पॉइंट पर मिल रही होंगी। ऐसे बलों को किस तरीके से दिखाते हैं, देखते हैं। देखिए अगर हम लोग एक फोर्स यहाँ पर दिखाएं F1, क्लियर है, दूसरा फोर्स इधर दिखा दें F2, ठीक है, और तीसरा फोर्स हम लोग यहाँ पर दिखा दें F3, और चौथा फोर्स एक ये हम लोग यहाँ पर दिखा दें F4। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इन बलों की क्रिया रेखाएं सबकी इस पॉइंट C पर मिल रही हैं। ठीक, बट F1 F3 ये क्या है, एक प्लेन पर है, F2
और F3 ये एक दूसरे प्लेन पर है, लेकिन F4 ये भी अलग प्लेन पर है। तो ये सारे बल अलग अलग प्लेन पर लग रहे हैं, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर मीट हो रही है। तो ये ऐसे बल क्या होंगे? नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस कहे जाएंगे। ठीक है, अब बात करें नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स की। तो देखिए नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स कैसे होते हैं। यह मान लीजिए एक को हमने क्या लिया, एक हमने क्यूब लिया जिसमें 3 प्लेन आपको दिख रहे हैं और 3 प्लेन आपके क्या हैं? हिडन हैं। चलिए मैं उसको भी बनाए दे रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे यह 3 प्लेन आपके हिडन हैं, अब शो होने लगे। अब हमें क्या दिखाना है? नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। हमें ऐसे बलों को दिखाना है जो अलग अलग प्लेन पर हो, बट क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। तो देखिए कैसे दिखाएंगे हम लोग। एक फोर्स को यहाँ पर दिखाएं F1, ये फोर्स क्या है? F1। ठीक, अब एक प्लेन एक फोर्स को यहाँ पर हम लोग दिखा दें F2। क्लियर है? तो देखिए ये A B C D E F और यहाँ पर यह G और ये H। देखिए अगर हम लोग बात करें प्लेन किसकी? ABCD की, प्लेन ABCD और किसकी? ABGH, ABGH, इस पर लगने वाले जो फोर्स हैं यहाँ पर देखिए ABCD एक प्लेन हो गया, एक प्लेन आपका ABGH हो गया और दूसरा प्लेन आपका तीसरा कौन सा हो जाएगा? CDEF, CDEF। क्लियर है? तो देखिए एक फोर्स F1 किस में लग रहा है? CDEF में, इस पे लग रहा है, और दूसरा फोर्स F2 किस में लग रहा है? ABGH में, ABGH में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए F1 और F2 क्या है? अलग अलग प्लेन पर हैं और यह एक दूसरे के पैरेलल भी है। तो हम लोग क्या कहेंगे? F1 और F2 जो फोर्स है वह क्या है? नॉन कोप्लेनर है और क्या है? पैरेलल भी है। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉनकरेंट, नॉन पैरेलल फोर्सेस किसे कहते हैं। ठीक, मतलब असमतली ऐसे बल जो अलग अलग प्लेन पर हों, एक पॉइंट पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन मिल ना रही हो और वो पैरेलल भी ना हो, ऐसे बलों को हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं। तो देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करें? एक क्यूब ले जिसमें हम लोग आसानी से प्लेन दिखा सके ताकि हमें बलों को शो कराने के लिए पर्याप्त प्लेन मिल जाए। क्लियर? हमने क्या लिया? ये क्यूब लिया, इस तरीके से हमने यह क्यूब लिया। ठीक, अब इसके जो 3 प्लेन और हैं पीछे के हिडन, उसको भी मैं बनाए दे रहा हूँ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर बात करें कितने प्लेन हो गए? 6 प्लेन आपको दिख रहे होंगे, ABCD। एक प्लेन ABCD हो गया, दूसरा प्लेन CDEF, दूसरा प्लेन CDEF हो गया, तीसरा प्लेन BCFG हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्लेन कौन सा होगा? ABGH हो जाएगा। पांचवा प्लेन कौन सा होगा? यहाँ पर AHED, और छठवां प्लेन कौन सा होगा? GHEF। इसमें हमने 6 प्लेन आपको दिखाए हैं। अब इन्हीं प्लेन पर हमें क्या दिखाने हैं? फोर्स दिखाने हैं, वो भी कौन से? नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉनकरेंट, नॉन पैरेलल फोर्स को हमें दिखाना है। तो देखिए अगर हम लोग एक फोर्स ऐसे बना दें, क्लियर है? एक फोर्स हम ऐसे बना दें, यह H पॉइंट इधर दिखा रहे हैं, और दूसरा फोर्स हम इसको
इस प्लेन में यहाँ से ऐसे दिखा दें, क्लियर। और तीसरे फोर्स को हम क्या करें, यहाँ से ऐसे दिखा दें। यह हमारा फोर्स F1 हो गया, यह F2 हो गया और यह आपका F3 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाइए क्योंकि ये पैरेलल लग रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप ऐसे दिखा दीजिए F3। तो यहाँ पर देखिए F1 F2 ये क्या है, अलग अलग प्लेन में है, ठीक, क्योंकि F1 फोर्स आपका AHED प्लेन पर है और F2 फोर्स आपका ABGH प्लेन पर है, क्लियर है। तो ये सारे बल अलग अलग प्लेन पर है, लेकिन अगर इनकी बात करें लाइन ऑफ एक्शन की, तो लाइन ऑफ एक्शन इनकी सभी बलों की अलग अलग है, मतलब एक पॉइंट पर नहीं मिल रही है। देखिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर आएगी तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर मिली, क्लियर। अगर इस बल की लाइन ऑफ एक्शन की बात करें तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से ऐसे पास हो जाएगी, ठीक। तो देखिए ये जो F1 F2 और F3 फोर्स है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये फोर्स क्या होंगे, नॉन कॉन्करेंट होंगे। और ये अलग अलग प्लेन पर लग रहे हैं तो ये क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। बट ना ये फोर्स पैरेलल है, तो इसलिए ये फोर्स आपके क्या होंगे, नॉन पैरेलल भी होंगे। तो ये सारे बल F1 F2 F3 कौन से होंगे, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल फोर्सेस कहे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह जो आपका सिस्टम ऑफ फोर्स का क्लासिफिकेशन था, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसका यूज आगे आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे आप लामीज थ्योरम पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे, सब जगह आपका कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। इसी सिस्टम ऑफ फोर्स के अंतर्गत आपको सभी फोर्स देखने को मिलेंगे, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, उन लोगों के लिए जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी समांतर चतुर्भुज के नियम के साथ। तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।